मैंने एक उदाहरण दिया है, जब पूरे 456 की सूची दिखाई निकलवा के देखा तो उसमें से 35 ऐसे थे जो इस तरह के फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके नौकरी कर रही है। जानते क्यों? एक साल में अगर किसी की 8 लाख की इनकम है पूरे साल की, तो वो अभी EWS में है, यानी वो गरीबी रेखा में है। कितनी? 8 लाख। पहली बात तो कहा किसी ने कि आरक्षण का विरोध करते हैं कुछ लोग। विरोध वो लोग करते हैं जिनके दिमाग में अभी वही धार्मिक विचारधाराएं भरी हुई हैं। उनको लगता है मंदिर से मुझे मिलने वाला है, मस्जिद से मुझे मिलने वाला है, चर्च से मिलने वाला है, यहीं से मिलने वाला है। मैं बता दूं आपको, कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला अगर आपको तो आपके ज्ञान से जो शिक्षा है इससे मिलने वाला है। पहली बात तो कहा किसी ने कि आरक्षण का विरोध करते हैं कुछ लोग। विरोध वो लोग करते हैं जिनके दिमाग में अभी वही धार्मिक विचारधाराएं भरी हुई हैं। उनको लगता है मंदिर से मुझे मिलने वाला है, मस्जिद से मुझे मिलने वाला है, चर्च से मिलने वाला है, यहीं से मिलने वाला है। मैं बता दूं आपको, कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला अगर आपको तो आपके ज्ञान से जो शिक्षा है इससे मिलने वाला है। आरक्षण पे अगर आपका नहीं होगा, जो आपको मिल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। 10% आरक्षण जो आपको दिया गया है, आपको बता दूं मेरे यहाँ भी कुछ भर्तियां हुई हैं खर्च अधिकारियों की। आरक्षण पे EWS का क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है 8 लाख की आय सीमा। 8 लाख जानते हैं? एक साल में अगर किसी की 8 लाख की इनकम है पूरे साल की, तो वो अभी EWS में है, यानी वो गरीबी रेखा में है। कितनी? 8 लाख। और उसमें भी वो कैसे बनवा ले जाते हैं? हमारे यहाँ 2 आए हैं, दोनों में से एक टीचर था, प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक, सैलरी लगभग 9 साढ़े 9 लाख एक साल की। पति उसका समीक्षा अधिकारी सचिवालय में, सैलरी लगभग 10 लाख एक साल की। दोनों की मिला के सैलरी कितनी हो गई? लगभग 19 लाख। और EWS का सर्टिफिकेट बनवा करके EWS कोटे में नौकरी कर रहा है। मैंने एक उदाहरण दिया है, जब पूरे 456 की सूची दिखाई निकलवा के देखा तो उसमें से 35 ऐसे थे जो इस तरह के फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके नौकरी कर रहे हैं। जानते क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेट बनाने वाला भी उन्हीं की जाति का व्यक्ति बैठा है। मोस्टली SDM उठा के देख लीजिए, आपको वही मिलेंगे। तो वो तो बना ही देंगे। अभी सर मैं आपको बता दूं, जल्दी मेरे सामने एक समस्या आई। मेरे टीचर से एक डिमांड की मुझसे कहा, सर मैं अपने बेटे के लिए मैंने अप्लाई किया था OBC क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट के लिए, तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया ये कहते हुए कि आप हस्बैंड वाइफ दोनों टीचर हैं, आपकी आय 8 लाख से ज़्यादा है, इसलिए आप क्रिमिलियर में चले गए। और ये कोई लेखपाल तक कहता समझता कि लेखपाल आया है, इंटर पास करके आगे पढ़ता लिखता नहीं है, नौकरी कर रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है, उसको नहीं पता है। एक तहसीलदार ने बात कही थी जो अच्छी परीक्षा बीट करके आता है, जबकि शासनादेश है OBC के लिए जो क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर में है, उसमें से उसकी वेतन और कृषि की आय जोड़ी नहीं जाती है। वेतन की आय जोड़ने के लिए उसमें क्लास दिया गया है, यदि आप क्लास 1 अफसर हैं, प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी हैं, तभी आप नॉन क्रिमिलियर में जाएंगे। या द्वितीय क्लास में सेकंड क्लास के अफसर हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों हो, तभी आप जाएंगे। और इस काम के लिए मैं उस तहसीलदार के पास बैठ करके लगभग 2 घंटे बहस करनी पड़ी। और लास्ट में लगा ये नहीं मानेगा, तो मैंने वहीं अपना हट छेड़ दिया कि मैं यही बैठा हूँ और आप ब्लॉक कलेक्टर को बुलाओ और उसको प्रूफ करो कि नहीं है, तब मैं यहाँ से हटूंगा। उसके बाद एक नॉन क्रिमिलियर का सर्टिफिकेट बन पाया। मैं उद्धरण इसलिए दे रहा हूँ, मुझे अपने सही काम के लिए इतना लड़ना पड़ा और उनके गलत काम के लिए 19 लाख के इनकम सर्टिफिकेट को किनारे करके गरीबी रेखा के नीचे का प्रमाण पत्र बना के नौकरी दे दी गई। ये किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ऊपर हमारा आदमी है ही नहीं।
तो आरक्षण के लिए हम आपको बताऊं, समाज की बात सर आपके पास, मैं वो समाज के नीचे तबके का अनुभव देना चाहता हूं। जब मैं नीचे बात करने जाता हूं लोगों के बीच में घुस के, तो जानते हो क्या जवाब आता है? अरे फलाना का लड़का तो पढ़ के निकल गया, का जाए उनके पीछे कहाँ जाओ। वो अगर कुछ कहेगा तो उसको सुनेंगे नहीं। एक जो सोसाइटी में जेलसी भाव आ जाता है कि वो तो आगे बढ़ गया, अब मुझे उसका साथ नहीं देना है, उसके साथ नहीं रहना है। आपके बीच का आगे बढ़ गया और आगे ले जाओ उसको, वो गया उसको जाने दो, दूसरे को आगे ले जाओ। हम प्रयास करते नहीं ये न जाने पाए ये भी मेरा यही रहे। वो एक केकड़ा वाली कहानी सुनिए। 50 केकड़ को बड़े से झाबे में भर दो और छोड़ दो, कोई केकड़ा बाहर नहीं निकल पाएगा। जैसे एक ऊपर चढ़ के जाएगा, दूसरा टांग पकड़ के, इससे मुक्त होना है मित्रों, सबको मैं कह रहा हूं। और जब तक आप मुक्त नहीं होगे, ये भाव आपके अंदर आता रहेगा, तब तक आप अलग नहीं हो पाएंगे। और जो आसुरी शक्तियां हैं, जिन्हें मैं कहता हूं मनवादी शक्तियां हैं, वो आपको तोड़ने में लगी हैं। आदरणीय दीदी कुशवाहा जी बैठे हैं, मैं आपके सम्मुख एक अनुभव देता हूँ मेरे गांव का। पता नहीं आपके संज्ञान में है नहीं, आप भी मेरे गांव से ही हैं। गांव का अनुभव, एक पंडित जी थे हमारे यहाँ, वो कथा कहने, गांव में कथा बहुत कही जाती थी। पंडित जी जब कथा कहने जाए तो गांव का मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूं। मोस्टली वहाँ सबसे ज़्यादा जातियाँ कुर्मी हैं, कुशवाहा भी हैं, बांस का एक पुरवा वहाँ यादव भी हैं, गांव में हमारे पाल भी हैं, चमार भी हैं, पासी भी हैं, बंगी भी हैं, डोम भी हैं। बड़ा संपन्न गांव, सारी जातियों से विभक्त करके। और ऐसा गांव कि वहाँ मुझे याद है कि पासी बिरादरी से आने वाले लूलू काका कहते, तुमको हम लोग कभी नाम नहीं लिए होंगे काका छोड़ के। इतने रिश्ते थे कि कोई आता था, कोई चाची है तो कोई मामा है, कोई मामी है, कोई काका है, कोई काकी है। ये व्यवहार था, ये भाव था वहाँ। लेकिन वहीं एक ब्राह्मण कथा के नाम पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। कुर्मियों के घर में हम लोग घर में आते थे तो आंगन में बैठ के कथा कहते थे। हमारे यहाँ भी लोग कहते बहुत बढ़िया। उस समय परमाल पुरवा गए यादव जी के यहाँ कथा कहने, तो कहा भाई जाको हम कुर्मिन की याद कह रहे हैं, क्या कथा हम आंगन हम न कहा। लक्ष्मी पंडित थे, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा आंगन हम न कहा। हाँ, तुम्हें दहलीज में कह जा, दहलीज जानते होंगे ना आप लोग, आंगन से पहले का पोर्शन। अब थोड़ी सी चेंज हो गया ये कंसेप्ट, लेकिन दहलीज कहीं दहलीज में कह जा, कहीं चलो ठीक कह दियो, दहलीज में कह दियो पंडित जी कथा कह दो। पंडित जी ने कथा कह दिया, वहाँ एक भाव आ गया, बगल में कुर्मी भी थे, उनका लगा यार इनसे एक कदम तो ऊपर है ना। एक झूठा भाव जिसे कहते वो आ गया कि हम इनसे एक कदम ऊपर है। वहाँ से निकले, पाल जी के यहाँ गए, पाल जी क्या बका दहलीज में कहा यार तुम आगे में कहा, कह दियो मुँह तक कह दियो। वहीं पासी थे बुद्धि पासी, उनके यहाँ कथा कहने का कहीं जाकर यार तुम्हें यहाँ हम कथा कहा तो, लेकिन न दरवाजे का न दहलीज का, सड़क पर कहा। अब जिनके यहाँ कह क्या तो कहीं चलो ठीक हमसे नीचे भी आइए, दोनों शेड्यूल कास्ट में। फिर निकले चमार के यहाँ गए, उनके यहाँ कहीं यार तुम्हें कथा का तुम तो दूसरो, उनके यहाँ कह दिया ठीक है तुम्हें यहाँ करो ना कहा। अब उनका लगा कि लो पंडित जी तो हम कहता नहीं कह देंगे, हम कथो नहीं कह रहे। समाज में कहां से विभेद पैदा हुआ? पंडित जी ने पैदा कर दिया, किसी को नहीं पता था कि विभेद है। पंडित जी आए और वो कथा जिसका कोई अर्थ नहीं है, और उस डिस्क्रिमिनेशन को, उस विभेद को हम मानते चले आए। बाद तक अभी 4 से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, गांव में हमारे यहाँ जब शादी हुई, लोग पत्तल में खाना खाए तो नाव ने मना कर दिया कि ये तो कुर्मी इनकी उठा लेंगे, यादव उनकी उठा लेंगे, कुशवाहा इनकी उठा लेंगे, ये बगल में पाल जी बैठ के इनका पत्तल नहीं उठाएंगे। याद आ रहा है आपको? मेरे गांव की घटना है। हम लोग थे, हमने कहा ठीक भाई तुम हटो, लोग पत्थर फेंक देते हैं। ये कहाँ से पैदा हुआ? पंडित जी ने पैदा किया, क्योंकि पंडित जी उनके साथ रहते हैं, हर समय उनके आधे गुण पैदा करते हैं उनके अंदर। और ये भाव जब जब आता रहेगा, समाज में बंटवारा बना रहेगा, आप बंटवारे को खत्म नहीं कर पाओगे। और बंटवारा खत्म करने के लिए जिनकी जयंती मैं आज मना रहा हूं, उनका एक संस्मरण याद आता है। उन्होंने भी एक अपने यहाँ अति शेड्यूल्ड व्यक्ति का एक पान की, वो सारी चाय की दुकान खुलवा करके और उसकी दुकान पे चाय पीने गए थे।
मालूम है क्यों? राजा थे, राजा के चाय पीने के लिए सड़क पे चाय पीना जरूरी नहीं, उनके पास हर सुविधाएं थी, आ जाता, लेकिन सिर्फ इसलिए गए थे कि नहीं तुम देखो कि हम बराबर इस तरह से करते हैं, इनके साथ बैठ करके मैं चाय पीऊंगा और उस आदमी का मनोबल ऊंचा करूंगा, उसको बताऊंगा कि नहीं तुम मानव हो, शूद्र नहीं, बराबर के हकदार हो। ईश्वर ने मुझे पैदा किया है, 2 हाथ मुझे दिए, 2 हाथ आपको दिए, 2 आंखें मुझे दी, वही दिमाग मुझे दिया, वही दिमाग आपको दिया, आप अलग कहां से हो गए? तो ये मुझे करना होगा। मेरी माताएं बैठी, मैं आपसे कहता हूं माताओं में ज्यादा है, मेरी माँ अब भी गांव में सर मैं क्या बताऊं, मैं समझा के अब भी मेरी माता के यहाँ माँ के यहाँ है, मजाल नहीं है कि उनके किचन में बहू उनकी चली जाए। और ये कहां से पैदा हुआ? बचपन से ही उन्होंने वो चीजें देखी हैं कि पंडित जी ने ये कहा। मुझे याद है साल भर में कम से कम 25 तो देवता होते हैं उनके, 25 देवता। और ये दूर करना है कम से कम। मैं माता जी मेरे नहीं माने ना माने कि बच्चों में अन्न में नहीं आने दे रहा हूं, मैं कहता हूं माता जी आप कर रही हो करती रहो, लेकिन इन देवताओं को अपने साथ लिए जाना। हम तो तुम्हारे देवताओं की पूजा कर नहीं पाएंगे, न सेवा कर पाएंगे। खूब चिल्लाती हैं। ये मुझे करना है। आने वाली पीढ़ी को आप ये बताओ कि नहीं देवी देवताओं भगवान से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर मिलने वाला है, शिक्षा से मिलने वाला है या संविधान से मिलने वाला है, उस मंदिर से, जो संविधान रूपी मंदिर संसद है, वहां से आपको मिलने वाला है।